इस अनमोल जड़ी के मिलने के बाद भी इस जन्म को मनुष्य व्यर्थ में ही जी रहा है। सद्गुरु ने इन शब्दों के माध्यम से इस जीव को जगाया है। बार बार जगाने का प्रयत्न सद्गुरु कर रहे हैं, परंतु ये जीव फिर भी मान नहीं रहा, क्योंकि माया ने जो इस जीव के ऊपर पर्दा डाल रखा है, ये माया रूपी पर्दा इस जीव का विनाश करने के लिए, इस जीव को अधोगति में ले जाने के लिए ही ये माया अलग अलग रूप में इस जीव को नरक की ओर धकेलती रहती है। इसीलिए हमें अपने सद्गुरु की सीख को मान लेना चाहिए। जो अपने सद्गुरु की सीख को मानता है उसे ही शिष्य कहते हैं, उसे ही दास कहते हैं। हम दास तब बनेंगे, हम अपने आप को दास बोलते हैं, दास हम तब बनेंगे जब हम अपने सतगुरु की सीख को, उनकी सिखलाई हुई, उनकी बताई हुई उस विधि को, उनके मुख से निकली हुई प्रत्येक आज्ञा को हम शिरोधार्य करेंगे। ये मार्ग बहुत संभल के चलने वाला मार्ग है। इस मार्ग में तनिक भी कोई शंका, कोई अगर एक बल भी रह जाए वो भी नहीं चलता। इस मार्ग में अपने आप को अपने शब्द गुरु के समर्पित होकर के, अपने परमात्मा स्वरूप के समर्पित होकर के हमें चलना पड़ेगा और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, उनकी आज्ञा को मान करके हमें इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि हम इस मार्ग पर भक्ति करने के लिए आए हैं। यहाँ के जो दैहिक, जो भौतिक जो कार्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम इस मार्ग पर नहीं आए। अगर आप फिर भी ये मानते हो कि हम यहाँ पर केवल ये संसारिक कार्य की पूर्ति के लिए, यहाँ की भोग सामग्री को इकट्ठा करने के लिए इस मार्ग पर आए हैं, फिर मैं कहूँगा अभी आपको दोबारा ये विचार करना पड़ेगा, ये विवेचन करना पड़ेगा, अपने आप से बात करनी पड़ेगी। अभी भी अगर आप ये मान रहे हो कि हम यहाँ पे इस मार्ग पर हमने अपने सद्गुरु से नाम दान लिया, उससे पहले हमने ज्ञान चर्चाएं की, उन ज्ञान चर्चाओं को फिर अभी दोहराना पड़ेगा। क्यों? अभी भी हम यहाँ के कार्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। वो कार्य जो कभी पूरे हुए ही नहीं। कितने ही संगी साथी आ गए, कितने ही चले गए, सभी की एक ही रटती, मैंने इतना काम कर लिया, इतना काम मेरा बाकी रह गया, इतना मैंने जोड़ लिया, इतना जोड़ना बाकी रह गया। इसकी तोते की तरह रट लगाते हुए सभी चले गए। ये आना जाना ये कीड़ी की नाल की तरह ऐसे चला जा रहा है, लेकिन इस माया ने इस जीव के ऊपर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि इस जीव को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होने देती, आगे चलने नहीं देती। ये माया बहुत प्रबल है, ये माया इतनी बड़ी ठगनी है, ये बड़े बड़े संतों का हृदय भी ठग लेती है। और जो इसके द्वारा ठगा जा चुका है, इस माया ने जिसके मस्तिष्क पर पर्दा डाल दिया है, उसका इस मार्ग पर टिके रहना असंभव हो जाता है। जैसे जैसे आप इस संसार से अपनी प्रीत को जोड़ोगे, वैसे वैसे वो माया आपके ऊपर प्रबल होती रहेगी।
ध्यान रखना, इस संसार को अपने हृदय में धारण करोगे, इस संसार को अपने मस्तिष्क में बिठाओगे, तब ये माया अपना प्रभाव दिखा देगी और आपको आपके ही मार्ग से, आपको आपके परमार्थ के मार्ग से, आपको आपके इस मुक्ति के मार्ग से दूर ले जाएगी और आपका पतन कर देगी। जीव को खुद भी ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा पतन हो चुका है, मैं इस मार्ग से भ्रष्ट हो चुका हूं, मैं इस मार्ग से गिर चुका हूं। केवल एक सद्गुरु ही हमारी इस नैया के खवैया हैं, जो हमें पार लगाने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन हमने उनको मानुष करके समझ लिया है और अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खुद अपना पतन हमने खुद करवा लिया है। इस जीव को संभालना पड़ेगा, इस जीव का सहारा बनना पड़ेगा। किसको बनना पड़ेगा? हमको खुद को बनना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर आप खुद के मित्र ना बन सके तो आप खुद के शत्रु जरूर बन जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने सद्गुरु की सीख को नहीं माना, सद्गुरु की सीख को आपने ऐसी हवा में उड़ा दिया, उस पर विचार नहीं किया, उसका मनन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, तो समझ लेना पतन का मार्ग साथ साथ चलता है। मुक्ति का और पतन का मार्ग ये अलग दूर दूर नहीं है, ये इस जीव के साथ साथ ये दो